6 नंबर की साइकोलॉजी थ्रिलर दिखाती है आज सोशल मीडिया का यूज एक खतरा कैसे होता है। कहानी में मेडिसन नाम की एक पॉपुलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थाईलैंड छुट्टियां मनाने आई है, वो भी अकेली अपने बॉयफ्रेंड के बिना, जो यहाँ काफी दिन गुजारने वाली है। और जहाँ मेडिसन की दोस्ती हो जाती है एक स्ट्रेंजर CW नाम की महिला से, जो मेडिसन को हर रोज यहाँ की नई नई बेस्ट जगह पे घुमाती है, यहाँ का खाना सब कुछ बेस्ट प्रोवाइड कराती है। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब असलियत सामने आती है और ये स्ट्रेंजर महिला मेडिसन को एक सुनसान आइलैंड पे मरने के लिए छोड़ देती है, जहाँ खाना पीना कुछ भी नहीं, मीलों दूर दूर किसी को भनक भी नहीं होगी कोई है यहाँ। अब हमें देखना है इसने ऐसा क्यों किया, पैसों के लिए या कोई और रीजन है, मेडिसन बचेगी या नहीं, वो सब मूवी एक्सप्लेन कम करेगी। आपको थोड़ी साइकोलॉजी चलानी होगी। अब मैं आगे ज्यादा स्पॉइल दूं, इससे अच्छा ये 18+ प्राइम की इन्फ्लुएंसर अकेले ही देखना। 5 नंबर की मूवी भाई टाइम टू टाइम वाइन की तरह कड़क होती चली जाती है। कहानी में अपना भाई क्ले एक पड़ोसी टीचर की प्राइवेट जगह में अपनी मधुमक्खियों को पालता है, मतलब शहद का बिजनेस करता है और यही शांति वाली जिंदगी है भाई की। लेकिन एक दिन भाई की पड़ोसी टीचर को कुछ यूनाइटेड डाटा ग्रुप कॉल सेंटर के लोग सिस्टम सॉल्व करने के बहाने उनके चैरिटी अकाउंट से $2 मिलियन ठग लेते हैं, जिसमें मजबूर टीचर बाद में सुसाइड कर लेती है और यही कई लोगों के साथ हुआ है। अब देखना है भाई रिवेंज की दूत में मासूमों को लूटने वाले इन सीक्रेट लोगों तक कैसे पहुंचता है और उनका खात्मा कैसे करता है। मूवी शुरू में तो पप्पू सी लगेगी, लेकिन सेकंड हाफ शुरू नहीं हुआ कि मूवी थ्रिल और एक्शन से आपको पूरा सेटिस्फाइड करके रख देगी और एंडिंग में तो नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है, क्योंकि जेसन स्टेथम जो है और यही रीजन एक्शन दिखना ही पड़ेगा। मस्त हिंदी डब में बी से इंस्पायर्ड 2020 फॉर द बी कीपर। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। 1 2 3। 4 नंबर पे दोस्त। इस 18+ मूवी में न्यूडिटी, सेक्स, ब्रूटालिटी सब अव्वल दर्जे का है, किसी में कमी नहीं छोड़ी। कहानी सन 1979 में 6 लोगों के एक ग्रुप पे है जो पेशे से एक पॉर्न फिल्म मेकर्स है, मतलब वही जो तुम क्रोम पे देखते हो। और ये अपनी फेमस आर्ट फिल्म शूट करने के लिए निकल चुके हैं टेक्सास में एक ऐसी जगह पे जो तीसरी हर स्लैशर मूवी की तरह बहुत ही सुनसान घने जंगलों के बीच है, मतलब एक ऐसा फार्म हाउस जिसके मालिक एक बुड्ढा बुड्ढी है जिनको घंटा भी नहीं मालूम ये लोग किस लिए आए हैं। लेकिन स्पॉइल नहीं दूंगा, क्या होगा जब इन्हें पता चलेगा यहाँ जो मेहमान आए हैं वो तो नंगा नाच कर रहे हैं। और इसके बाद जो शुरू होगा भाई पूरी मूवी खोपचा पकड़ के देखना, ना कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना। मस्त डबिंग और इस कैंडू जनरेशन के लिए एक मस्त मैसेज के साथ प्राइम वीडियो पर है 2022 की एक्स। 3 नंबर पे भाई इस क्राइम थ्रिलर ने शपथ ली है, अब जितने भी कोशिश कर लो क्रिमिनल तक पहुंचने की, आपको हर बार झूठा साबित करके मानेगी। कहानी में एक रियल एस्टेट एजेंट समर नाम की लड़की की बेरहम तरीके से हत्या हो जाती है और जिसका केस इंग्लैंड के पॉपुलर डिटेक्टिव टॉम निकोलस हैंडल कर रहे हैं। लेकिन इस केस में डिटेक्टिव भी मानसिक तरीके से पूरे टूट जाते हैं जब ये समर केस की हर कड़ी आगे कहानी को एक नए मोड़ पे ला देती है, और जिसमें डिटेक्टिव तो इन्वेस्टिगेशन में गरबा खेलेंगे ही, लेकिन तुम भी क्रिमिनल को अपनी आंखों के सामने होते हुए भी पहचान नहीं पाओगे। और यहाँ से जो थ्रिल मिलता है एकदम चरम सीमा पे, और ये फील करने के लिए नेटफ्लिक्स पे देखनी होगी रेप्टाइल। 2 नंबर पे भाई मुझे बायोग्राफी वैसे कम ही पसंद है, लेकिन अगर वो बैंक रॉबरी पे हो तो मैं रात को भी जाग लूंगा। मूवी 2006 में अर्जेंटीना की एक बैंक रियो पे होने वाली मोस्ट ऑफ द शातिर चोरी पे है, जिसको छोटी मोटी चोरी करने वाले अनप्रोफेशनल 5 लोगों ने मिलके सक्सेसफुल किया था, जिसमें भाई 3 तो बूढ़े लोग थे, बस 2 ही जवान बंदे। और ये सेम टू सेम 2006 में जैसे हुआ था वैसा ही सेटअप लोकेशन मूवी एक्सपीरियंस कराएगी। एक्सप्लेनेशन का तरीका मूवी का मनी हाइस्ट की तरह टॉप नॉच है। वो चोरी से पहले बारीक प्लानिंग करना, फिर बैंक में घुसने के बाद सिचुएशन के हिसाब से धीरे धीरे हमारे सामने प्लानिंग रिवील करना, एकदम बढ़िया। और एंडिंग तो भाई बस रुको, जिसके लिए प्राइम की द हेस्ट ऑफ द सेंचुरी है ना।
वरिष्ठ की फाइनल साइकोलॉजिकल थ्रिलर बाय अनस्टॉपेबल थ्रिल देती है। हाँ, वो बात अलग है, साइकोलॉजी चलाने जैसा कम है। कहानी सोनह्यो नाम की लड़की पे है, जिसे एक दिन अपने घर के लैंडलाइन टेलीफोन से कॉल आता है किसी की मदद करने के लिए। बट सोनह्यो के लिए शॉकिंग चीज ये है कि वो कॉल एक अलग टाइमलाइन में सेम इसी घर से एक योंगसू नाम की लड़की ने किया हुआ होता है, जो पास्ट में सन 1999 से है और जिसको अपनी जान बचाने के लिए मदद चाहिए क्योंकि उसकी माँ उसको मारने वाली होती है। अब इसी प्रेजेंट टाइमलाइन का लाभ लेते हुए बिना कुछ जाने ये लड़की पास्ट में इसे बचा देती है और बाद में वो लड़की भी इस प्रेजेंट में रहने वाली लड़की के डैड को एक होने वाले एक्सीडेंट से बचा देती है और उसके बाद दोनों की टाइमलाइन में पॉजिटिव बदलाव आ जाते हैं। लेकिन भाई थोड़े ही टाइम बाद सोनह्यो को इस टाइमलाइन में चुगली करने का धीरे धीरे जो परिणाम मिलना शुरू होता है भाई भयंकर। और इसे देखने के लिए बहुत ही मस्त थ्रिल के साथ नेटफ्लिक्स पे देखनी होगी 2020 की द कॉल। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।